यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में से शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 19 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग आखिरी एग्जाम जो आप लोग देकर आए हैं, जैसे 3 पेपर का एग्जाम दिए हैं आप लोग, 15 फरवरी के हिंदी के पेपर दिए हैं, 16 फरवरी के आप लोग मैथ के पेपर दिया है और 17 फरवरी के आप लोगों ने संस्कृत के पेपर दिया है। तो देखा है कि किस प्रकार से नए नए प्रश्न पूछे जा रहे थे बोर्ड एग्जाम के द्वारा और कुछ पुराने प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। तो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल वायरल पेपर है और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग बता दें कि खंड अ यानी सेक्शन ए से आपको 1 से 80 व 19 प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर सही सही ओएमआर शीट में देना होता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल यदि आप इस पेपर को देख कर जाते हैं तो हूबहू आप पेपर को छाप कर चले आइएगा। तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। तो याद रखना है कि यह एक समाजवादी पार्टी जो है जनता दल नहीं है। बिल्कुल फटाफट हम लोग 1 से 80 व 19 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाइए हूबहू छाप कर चले आइए और आप लोग सोशल साइंस के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए। तो दिया हुआ दूसरा नंबर प्रश्न की आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भारत, यानी आजादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भारत हो जाएगा। बिल्कुल एक एक प्रश्न को सुनना है, याद करना है, देखते चलना है। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए निम्न में किसके द्वारा कहा गया था कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बिल्कुल एक एक प्रश्न वायरल पेपर है। बिल्कुल इस प्रश्न में से 100% यह वीडियो आप देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था। बिल्कुल एक एक प्रश्न जो है वायरल प्रश्न है, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो अब देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। 5 नंबर प्रश्न में कहा गया कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है साइकिल है। बिल्कुल याद रखना है, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। बिल्कुल यह वायरल पेपर है, इससे 100% प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है स्थानीय स्वशासन से, किससे, तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगली प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, वायरल पेपर है। अगर 10 मिनट का वीडियो देख के जाते हैं तो 100% आप बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्नों को छाप कर चले आइएगा। तो 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो वेस्ट इंडीज में संघ की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1958 ईस्वी में। याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संघों का एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट समझना है, एक एक प्रश्न को दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है भारत। बिल्कुल ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, सही उत्तर है। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलता है। तो 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात इन्फोसिस जो है एक भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है। अगले प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को सुनना है, स्पष्ट समझना है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन डी यानी विनिर्माण क्षेत्र। यानी फिर से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ यानी सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। तो विनिर्माण क्षेत्र को। चलिए अगली प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। तो यह देखा गया है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 12 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर से लिया हुआ प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी अर्थात 2400 कैलोरी। याद रखना है। अगले प्रश्न को बढ़िए फटाफट। एक से एक वायरल पेपर, एक से एक वायरल प्रश्न। बिल्कुल 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है आपका कृषि आधारित
आधारित उद्योग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, इंपोर्टेंट वीडियो, वायरल पेपर दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न में कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन बी था दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगली प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो 15 नंबर प्रश्न बिल्कुल आप लोग समझ चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर मूल्य योग विधि, यानी निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो बिल्कुल याद रखना है कि मूल्य योग विधि के द्वारा। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, वायरल प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, अर्थात 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, बिल्कुल याद रखना है। अगली प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न 18 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में छपने जा रहा है। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो याद रखना है कि 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है, अर्थात चौरा चौरी हत्याकांड के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था, वह आंदोलन असहयोग आंदोलन था। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न में कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा लाल कुर्ती नामक का गठन किया गया था। अगली प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल याद करके रखना है। वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। तो चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दिया था जॉन साइमन है, याद रखना है जॉन साइमन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे। अगली प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सुएज नहर को कब खोला गया। सुएज नहर को कब खोला गया। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था 1869 ईस्वी में सुएज नहर को खोला गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए, बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक चुनिंदा प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का उद्योग जो स्थापित किया गया था वह पर कोलकाता में स्थापित किया गया था, इसलिए 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिया हुआ है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए, 25 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात तमिलनाडु में इनौर बंदरगाह स्थित है। फटाफट हम लोग 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। दिया हुआ है 26 नंबर प्रश्न में कि कहल गांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है। तो याद रखना है कि 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है, अर्थात भागलपुर में अवस्थित है। अगली प्रश्न को बढ़ाएंगे 27 नंबर प्रश्न। फटाफट 1 से 80 प्रश्न देखिए, वायरल पेपर निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आने जा रहा है। 27 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, याद रखना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए, 28 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो कृष्णराज सागर बांध आपको बता दें कि यह कावेरी नदी पर बना हुआ है, इसलिए 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, 29 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न में कि भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है केंद्र, यानी भूकंप की लहरें केंद्र से उत्पन्न होती है। अगली प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर, फटाफट 1 से 80 प्रश्न कंप्लीट करिए 10 से 15 मिनट के वीडियो में। दिया हुआ है 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से भूकंप तरंग मापने का यंत्र कौन है। तो निम्न में से भूकंप तरंग मापने का जो यंत्र है वह है
सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ मीटर है जो भूकंप तरंग को मापता है। बिल्कुल याद रखना है, वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कृषि सुखाड़ होता है, तो याद रखना है कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 33 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर दिया हुआ है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है कि 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 34 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है। 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं है, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सौर ऊर्जा का विकास बहुत भारी मात्रा में हो सकती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर राजस्थान यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फटाफट 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करेंगे। 35 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो याद रखिएगा कि रोपण फसल का उदाहरण होता है इनमें से सभी, जैसे रबड़, गाना और चाय रोपण फसल का उदाहरण है। अगली प्रश्न 36 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर दिया हुआ है 36 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करती है, यानी न करती है या पूछा जा रहा है, बिल्कुल नहीं करती है या पूछा जा रहा है, तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दिया था। तो राजमा जो है निम्न में से दलहनी फसल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। अगले प्रश्न के बढ़िए, फटाफट वायरल पेपर है। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में बम्पर स्टॉक कौन बनाता है, तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी भारत में बम्पर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाया जाता है। याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 38 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत की ये लोहा और इस्पात कंपनी स्थापित किया गया है, याद रखना है बर्नपुर में। कहाँ, तो बर्नपुर में स्थापित किया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 39 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। याद रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 40 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, तो याद रखना है कि 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग को इलाहाबाद हल्दिया से जोड़ता है। तो बिल्कुल हम लोग का 40 प्रश्न कंप्लीट हुआ, लेकिन और प्रश्न इसमें देखने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़िए 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। 42 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कार्बोनारी, मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। बिल्कुल वायरल पेपर 1 से 1 चुनिंदा प्रश्न है। दिया हुआ है 43वां प्रश्न कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय स्थित है, याद रखना है जर्मनी में स्थित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। फटाफट हम लोग 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि कोसूत का संबंध किस देश से है, कोसूत का संबंध किस देश से है, तो 44वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कोसूत का संबंध हंगरी से है। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 45वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन, याद रखना है कि 45वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन सी है, तो 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 46वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है। दिया हुआ है 46वें प्रश्न में किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो याद रखना है कि 46वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात ब्रेस्ट लियोस की संधि से रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो 47वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से क्या पोर्ट सडम की घोषणा का उद्देश्य था, तो 48वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 1 से 48 प्रश्न बताए जो बिल्कुल वायरल पेपर था। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।